हमारा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है और बिहार की स्थिति को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट करके फेसबुक पे पोस्ट करके प्रधानमंत्री से कहा है कि वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं और जो भी कोरोना से संबंधित जो भी सुविधा है वो बिहार सरकार को मुहैया कराया जाए, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, बिस्फी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कोटे पे विधायक हैं, तीसरी बार विधायक चुने गए। इनसे बात करते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिजी शेड्यूल में आपने समय दिया। मेरा पहला सवाल है और बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये सवाल पूछा है। वैसे आपकी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप इस कोरोना संकट काल में अपने क्षेत्र में हैं, अपने जनता के बीच में हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार का ना तो कोई मंत्री, ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही जो 39 सांसद हैं आपके पार्टी और आपके सहयोगी पार्टी के कोटे से, एक भी व्यक्ति इस वक्त क्षेत्र में नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष का कहना है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब मान लीजिए कोई आरोप लगाता है क्षेत्र में नहीं है, आप ही कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में हैं। नहीं, मैं आपको इस बात के लिए प्रशंसा कर रहा हूं। प्रशंसा की बात नहीं है, वैसे हर एक व्यक्ति से आग्रह है, भारत और बिहार की जनता से आग्रह है कि जरूरत न हो तो घर से न निकलें। हम सब सारा विश्व अखन कोरोना महामारी के चपेट में छे और पिछला बेर से ज़्यादा खतरनाक स्ट्रोन में कोरोना घूम रही है। आरोप लगाबऽ लेल सबसे सस्ता चीज होइ छै आरोप, लेकिन आइ चाहे वो कोरोना वॉरियर्स होइत, चाहे स्वास्थ्यकर्मी होइत, चाहे पुलिसकर्मी होइत, चाहे हमर आंगनबाड़ी केंद्र होए, चाहे स्कूल होए, सब खुलल है। शिक्षक आ रहलन हैं, विद्यार्थी के चूँकि बच्चा है तैरल ओकरा अभी घर पर ही अध्ययन करल के लेल कहल गेलै है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व नेता हैं, और बिहार के माननीय नीतीश जी, पूरा दिन रात माननीय मंगल पांडे जी लग करके ये जो वैश्विक महामारी है इसके बचाव के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जनता से भी आग्रह है कि मास्क, दूरी बना करके, सैनिटाइजर रख करके, ये फिर ये ग्रह है थोड़े दिनों में कट जाएगा। नहीं, वो बात ठीक है आपकी विधायक जी, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि ऊपर नरेंद्र मोदी हैं, नीचे नीतीश कुमार हैं, डबल इंजन की सरकार की बात आप लोग कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री आपके पार्टी के कोटे से है, लेकिन फिर भी लोगों को सड़कों पे मरना पड़ रहा है, शमशान तक में जगह नहीं है, आपने देखा है। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स हो गया है? कहीं नहीं सिस्टम कोलैप्स हो गया। अमेरिका से तुलना कीजिए, विश्व के विकसित से, इटली से तुलना कीजिए, ब्राज़ील फ्रांस से तुलना कीजिए, भारत और उसमें भी बिहार नंबर 1 है व्यवस्था में। अब कहने के लिए तो कोई कुछ कह दे, इतना बड़ा देश है। मान लीजिए लोग अथी नहीं कर रहे हैं, लोगों को भी तो दायित्व है। सरकार जितना तत्पर है, चाहे वह जिस दिन कोरोना भारत में आया उस दिन एक पीपी किट नहीं था इस देश में, और वेंटिलेटर की बात चीन से मंगाने की बात हो रही थी। चाहे पीपी किट हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे हमारे भाई जो बाहर से आते हैं, प्रत्येक पंचायत में हमने आइसोलेशन की व्यवस्था की थी और सबों को खाना खिला करके 14 दिन लुंगी, मच्छरदानी, डोल दे करके विदा किया। ये दूसरा स्ट्रोक है, ये चिंताजनक जरूर है, लेकिन मेरी सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी और बिहार की जनता, देश की जनता मिलकर इस पर भी विजय पाएंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने देश को ध्यान में नहीं रखा और विदेश में वैक्सीन दे दिया। अब स्थिति ये आ गई है कि जो स्वदेशी जो भारत के लोग हैं या बिहार के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन बचा नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पर? लगातार राहुल गांधी ने भी इस पर हमला किया और तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं। क्या कहेंगे, यही लोग न कहते कि वैक्सीन नकली है। हमारे देश के वैज्ञानिकों पर प्रश्न उठाया था इन लोगों ने। प्रधानमंत्री नहीं ले रहे थे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लिए? प्रधानमंत्री लेंगे तब लेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग हताश हैं, निराश हैं। भारत आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में है। ये लोग हल्ला करते ही रह जाएंगे, काम करने वाला हम लोग काम कर रहे हैं।
एक सवाल ये उठ रहा है कि लालू यादव की अब रिहाई होने वाली है, ज़मानत उनको मिल गई है और ज़मानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि बस कुछ, और कयास भी लगाया जा रहा है जो आरजेडी की तरफ से जो कुछ उसके समर्थक ये बोल रहे हैं कि अब तो सरकार जो है वो गिरने वाली है और बहुत चंद दिनों में आरजेडी की सरकार बन जाएंगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा जेडीयू का गठबंधन जो हो इंटैक्ट है? और मांझी जी ने स्वागत किया, मांझी जी के पार्टी ने। भाई मांझी जी स्वागत किए, लेकिन एक बात जान लीजिए, लालू जी जब बाहर भी थे तो ये सरकार बनी थी 5 में। किन्हीं व्यक्ति के बाहर अंदर आने से राज्य देश नहीं अब चलता है। अब दुनिया बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, तब की परिस्थिति अलग थी, अभी बहुत कम मार्जिन है। कोई मार्जिन वगैरह नहीं है। 5 साल सरकार चलेगी, मार्जिन है तो कौन चला जाएगा डूबते हुए जहाज पे सवारी करने? डूबती हुई नैया पर कौन चला जाएगा? ये सब कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा है। आप मधुबनी जिला से हैं, मधुबनी जिला को लेकर के बहुत सवाल उठ रहा है, तो कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के भी कई नेता ने उठाया, तो क्या कौन उठा रहे हैं? जो एक दिन में 100 दलित 100 सवर्ण की हत्या होती थी, सामूहिक नरसंहार होता था। क्या उठाएंगे, क्या कहेंगे? कहने के लिए है मुद्दा क्या? वही ना बोलते थे कि हमारी जनता सड़क पर नहीं चलती है, बाढ़ आया तो सब पड़ुए पी जाएगा। ये सब बात ने जवाब दिया है। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।